JUI से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ इन फोकस हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब, इस वक्त मेरे ख्याल से हुकूमत बार बार ये कह रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ उस तरह से साथ नहीं दे सकते जिस तरह की एहतजाज तहरीक इंसाफ करती है। अब आप लोगों से क्योंकि मुलाकात चल रही है और तहरीक इंसाफ इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स अ ग्रैंड अलायंस ऑफ अपोजिशन, क्या इस पर गौर व खौस किया जा रहा है? क्या मुमकिन है कि आप उनके एहतजाजों का और उनका साथ देंगे? अभी तक एहतजाज के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। मौलाना जो है वो पंजाब के दौरे पे हैं। गुजरांवाला यहाँ से गए और फिर गुजरांवाला से लाहौर और लाहौर से फिर वापस आएंगे। तो ये फिर पार्टी के सामने रखेंगे जो कुछ PTI ने कहा या उनके दोस्तों ने कहा हमारे साथ जब मिले थे। तो बहरहाल वो ज़ीरक सियासतदान वाली बात तो ये है कि वो सारे कहते हैं कि ज़ीरक सियासतदान है, मगर फिर वो ज़ीरक ही रहते हैं। तो सेनेटर साहब ये बताइएगा ना कि अब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि 2 साल मजीद हुकूमत को नहीं चलने देंगे और कबल अस वक्त इंतखाबात की बात होगी। आप लोगों की जमात को भी, खुद मौलाना साहब को भी इलेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं 8 फरवरी के, तो मुमकिनात में से है कि साथ दिया जा सकता है इस ग्रैंड अलायंस में? मुमकिनात जो मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं सिर्फ अपने ज़ाती ख्याल का इज़हार कर रहा हूँ। ये मुमकिन हो सकता है कि हम इकट्ठे चल पाएँ, मगर उसमें खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी जो कुछ हुआ, या तो उसका पहले शुरू से ऑडिट उधर से शुरू कर दें, क्योंकि हम वहाँ पे तो एक पेज पे आ गए ना। जो हम कह रहे हैं इलेक्शन में धांधली हुई, तो फिर वहाँ से जो शुरू कर लेते हैं, वहाँ से ओपन कर लेते हैं, ऑडिट शुरू करवा देते हैं। पूरे का पूरा इलेक्शन जो है ना आपका, उसके ऊपर साए आ जाएंगे। तो मगर स्टिल जो है ना देखते हैं, रखते हैं इसको, अदारों के सामने आता है पार्टी के, तो वो क्या डिसाइड करते हैं। ये तो ज़ाती राय हो सकती है, मगर अदारे क्या फैसला करेंगे, पार्टी क्या फैसला करेगी, मौलाना क्या कन्वे करेंगे, इसको अब चंद दिन लगेंगे। अच्छा, तो सेनेटर साहब ये क्या कहीं बात ज़ेर बहस आई है या मुमकिनात में से है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से? ऐसा कुछ गुफ्तगू हुई? ये फीलर छोड़ते हैं, कोई दोस्त आके फीलर छोड़ देता है और उसकी मतलब वो सहाफियों से मैं कह रहा हूँ, PTI से नहीं कह रहा। और फिर उसके बाद जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो दोनों तरफ से जो है ना मैं जवाब में कह देता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता, उधर से जवाब आ जाता है कि नहीं हमने कब कहा है। तो ये कोई ऐसी बात कोई आई नहीं है कि बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी मुलाकात की तजवीज़ नहीं आई PTI के हल्कों से, कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। कभी तजवीज़ आएगी तो फिर उसके ऊपर देखेंगे। मगर मौलाना का जाना जो है वो अडियाला जाके उनसे मिलना, मुझे कम से कम एज ए वर्कर जो है, जो मेरा वो लीडर है, तो मुझे कम से कम जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। सही। सेनेटर साहब, अब आते हैं 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी आप लोगों से, अब जाहिर है जिस तरह से आप लोगों की हुकूमत के साथ मुस्तकिल मुज़ाकरात भी चल रहे थे, मामलात भी चल रहे थे, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मामलात कुछ हल होते दिखाई नहीं दे रहे। अब आप देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो ख़त मंजर आम पर आया, जो उन्होंने न सिर्फ चीफ जस्टिस बल्कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को, सदर मुमलिकत को जो लिखा है, उससे तो ये महसूस होता है कि ऑल इज़ नॉट वेल, और वो ये नहीं समझते कि बाहर से कोई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात या उसकी तकर्रुरी की जा सकती है। आप क्या समझते हैं इस पर? ऐसा है कि जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था इस पे आर्टिकल 200 के हवाले से, उसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को निशाना बनाने के लिए, मैं ये समझता हूँ कम से कम, उसमें जो है तरमीम प्रपोज की थी। उसमें इनको उनकी मंशा के बगैर भी ट्रांसफ़र कर सकते थे, बगैर उनकी उनसे पूछे, और उसको हमने अपोज किया, नहीं होने दिया। अब उन्होंने कहा ये तो नहीं होने दिया, वो आर्टिकल 200 ऐसे ही रह गया जिस तरह से शुरू में था और आज तक है। मगर अब उन्होंने हल ये निकाला कि इनके ऊपर जो है ना कोई बाहर से ला के चीफ जस्टिस मुसल्लत कर देते हैं, और वो वहाँ से कंसल्ट लेना है, ये वो विद इन डोमेन आ जाएगा। तो वो तबाही कर रहे हैं। असल बात ये है कि नीयत पहले ये थी कि इन जजों को जो है ना वो उठा के बाहर फेंका जाए, किसी को बलोचिस्तान फेंक दें, किसी को खैबर पख्तूनख्वा में डाल दें, किसी को लाहौर हाई कोर्ट में डाल दें, किसी को सिंध में डाल दें, तो ये तितर बितर हो जाएंगे, सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। अब जो दूसरी, वो हमने होने नहीं दिया। अब दूसरी तजवीज़ जो है वो ये है कि बाहर से किसी जज को ला के इन पे वो कर दिया जाए। वो तो उसमें पहले जो प्रोविजन मौजूद है उसमें सिर्फ उन्हीं से कंसेंट लेनी है, वो तो कंसेंट देंगे ही देंगे, क्योंकि वो आके यहाँ पे चीफ जस्टिस बन जाएंगे, जो भी साहब होंगे।
تو یہ اس میں گورنمنٹ کر رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ تباہی کا کوئی معاملہ رہ نہیں گیا جو ان کے ہاتھوں سے ہونے والا باقی رہ جائے. تو یہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے. اس کے علاوہ تو اللہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، مگر جو ایویڈنس آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیے نا ان کا وہ جو 56 کلاسز والا اوریجنل جو ہے نا ڈرافٹ دیکھیے، اس میں آرٹیکل 200 کے ساتھ یہ کیا کر رہے تھے، نہیں ہونے دیا. JUI ڈٹ گئی اس کے اوپر جی، اور دین جناب یہ حرکت شروع ہو گئی. صحیح. تھینک یو سو مچ سینیٹر کامران مرتضیٰ being with us on In Focus.